हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। और आज हम सभी शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की और बहुत ही बेहतर तरीके से इसे समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुपात और समानुपात कहते हैं। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। और प्यारे साथी, ये जो है ये न्यू सीरीज है, एकदम न्यू सीरीज है या कह सकते हैं न्यू बैच है। एकदम मैं बेहतरीन तरीके से इसमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। रेशियो से मैंने शुरू किया है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे मिक्सर एलिगेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे से रेगुलर अब वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अब चिंता ना करें और बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी प्यारे साथी जो ये अनुपात और समानुपात है, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। आज पार्ट 1 वीडियो है तो ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथी। अनुपात और समानुपात, क्योंकि इसमें दो टॉपिक हैं, एक तो है आपका रेशियो, एक है आपका प्रोपोर्शन, एक अनुपात है, दूसरा समानुपात है। तो पहले हम अनुपात को पढ़ेंगे, फिर समानुपात को पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्त, पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लें। पहले हमारा बारी है कि हम बेसिक जानें इसका, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि आखिर अनुपात क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके, ये जानते हैं। प्यारे दोस्त, अगर मैं अनुपात की बात करूं तो अनुपात हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, A/B के रूप में लिखा जाता है, यानी कि A/B से हम कह सकते हैं। प्यारे दोस्त, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि A/B है, यानी कि हम इसे चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ये A/B वर्ग के बराबर होगा। कहने का मतलब जो आपका A/B होता है वो बराबर होता है A/B के, यानी ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं 1/2 लिखा है, तो चाहे आप इसे 1/2 लिखें या इसे आप 1/2 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों सही है। कहने का मतलब है कि जो ये रेशियो है इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और जो बटा होगा उसे हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ 4/2 की, तो इसे हम 4/2 लिख सकते हैं। इसे आप सॉल्व भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 2, यानी कि इसका अनुपात क्या आएगा, 2:1 आएगा। इसके बाद मेरे प्यारे साथी, आपको ध्यान देना ये है कि रेशियो हमेशा क्या होगा, एक सरलतम रूप होता है। जैसे कि यहाँ पर 4/2 था, मैंने रेशियो में लिखा, तो इसे जब तक ये विभाजित होगा तब तक मुझे विभाजित करना है, तब इसका सही रेशियो आएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या ऐसी दी गई है, मान लीजिए यहीं पर कोई संख्या दी गई है 25/75, तो आप अगर इसे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 25:75, तो ये कहना तर्क संगत नहीं होगा, यानी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कट सकता है। जब तक ये कटेगा, अनुपात क्या होता है, सरलतम रूप होता है, सरलतम रूप, यानी कि कहने का मतलब जब तक वो कटेगा तब तक हमें उसे काटना है। सरलतम रूप अब कैसे काटेंगे, अगर हम इसे काटना चाहें तो 25 से 25 होता है, 25×3=75 होता है, इसका रेशियो आएगा 1:3। कई स्टूडेंट क्या करेंगे कि इतना करके ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन जो होते हैं आपके एग्जाम के, चाहे वो SSC, CGL, CHSL, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें ऑप्शन आपको हमेशा सरलतम रूप में दिया हुआ होता है। ये नहीं दिया रहेगा 25:75, कहीं नहीं दिया होगा, 1/3 ही दिया जाएगा। अगर आप यहीं पर सॉल्व नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे आपके सामने अगर लिखा है 15/25, अगर मैं कहूँ इसे रेशियो में बदलना है तो 5×15 = 25, यानी इसका रेशियो आएगा 3:5। कहने का मतलब जब तक कटेगा हमें काटना है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिन्हें हमने सीख लिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने एक दिख रहा है, मैंने पहले ही नोट किया है। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व कराऊंगा। एक रहेगा बेसिक मेथड, दूसरा मेथड आपका क्या रहेगा, जो एडवांस मेथड होता है, जिससे हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड के माध्यम से। तो पहले मैं इसे बेसिक से सॉल्व करूंगा, जो इसका बेसिक मेथड है। आप दोनों देख लीजिए, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वो अप्लाई कीजिएगा। तो बेसिक मेथड की बात करें प्यारे साथी, अब हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि यदि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:8 हो, यानी कि किसी कक्षा में या स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 दिया हो, तथा कक्षा की कुल क्षमता 156 हो, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्यारे साथी, अगर हम बेसिक मेथड से जाएं तो हम मान लेंगे कि इसका अनुपातिक गुणांक x है, और बेसिक मेथड में क्या होता है कि x मानकर हम करते हैं। तो हम मान लेंगे कि बॉयज़ क्या है, बॉयज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ बॉयज़, और एक तरफ लिख देता हूँ गर्ल्स। क्या लिख देता हूँ प्यारे साथी, गर्ल्स। तो अगर हम बात करें, इनका रेशियो क्या दिया गया है, यहाँ पर 5:8 दिया गया है।
लड़की और लड़कियों का बॉय और यानी कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 दिया गया है। अगर हम x मान लें यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या 5x है और जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है 8x है। हमने ऐसा मान लिया। अब कह रहा है कि कक्षा में कुल क्षमता कितनी है 156 है, यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 156 है। तो कहने का मतलब है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का टोटल कितना है 156 है। यानी हम कह सकते हैं कि 5x प्लस 8x इक्वल टू दिया गया है 156। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 8 5 13x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 156 के। आप इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको सॉल्व करना आता ही होगा। तो 156/13 हम लिख देंगे। अगर काटेंगे इसे 13 × 13 2 बची 13 दूनी 26। कहने का मतलब है कि जो x का मान आपका आ गया है वो 12 आ गया है। अब x का मान आपको 12 पता चल गया है। अब आपको उससे पूछा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। अगर आप देखेंगे तो लड़कियों की संख्या 8x थी, तो अगर हम यहाँ पर x की जगह x का मान 12 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम x की जगह x का मान रख देते हैं। 8 × x की जगह x का मान हमने रख दिया। तो मेरे साथ इससे आप सॉल्व करेंगे तो 12 × 8 = 96 होगा और यही आपका आंसर होगा कि लड़कियों की संख्या टोटल आ गई है 96। तो ये तो था आपका बेसिक मेथड जिससे बहुत टाइम होने लगेगा और इससे सिलेक्शन होना तो एकदम इम्पॉसिबल है। इतना टाइम लगेगा, आप x मांगेंगे ये सब मांगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इसी की बात करें कि अगर हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करें जो एडवांस मेथड है हमारा, जिससे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, एडवांस मेथड वो क्या है आप इसे भी समझिए कि आखिर ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे इससे। तो प्यारे दोस्त, अगर हम यहाँ पर बात करें कि आखिर एडवांस मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि प्रश्न कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 है। यानी हम कह सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है 5:8 दिया गया है। अब कह रहा है कि कक्षा की कुल क्षमता 156 है, यानी कि जो लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर जो टोटल है वो 156 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे आपस में। 8 5 क्या हो जाएगा मेरे साथ 13, और इस 13 को हम मान लेंगे कि ये 13 क्या है 13 यूनिट है। और ये कह रहा है अगर हम यहाँ पर देखें तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का टोटल 13 यूनिट आ रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 156 है लड़के और लड़कियां मिलाकर, यानी कि 13 यूनिट का मान आपको 156 दिया गया है। अब हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा 156/13। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 13 × 9 13 13 दूनी 26, यानी कि जो 1 यूनिट का मान आया है वो आपका 12 आया है। अब 12 आया है आपका 1 यूनिट का मान। आपको लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कियों की संख्या कितनी है 8 यूनिट है। तो हम 1 यूनिट का मान 12 है तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 8 यूनिट का मान हो जाएगा 8 × 12। आप इसे सॉल्व करेंगे 12 × 8 = 96 होता है, यानी जो लड़कियों की कुल संख्या है वो 96 हो जाएगी। तो ये आपका एडवांस मेथड है जिससे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड मैंने आपको बताए, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे जिससे आप जल्दी से कर सकें उससे आप करिए। वैसे अगर हम बात करें तो ये बहुत जल्दी होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि x मानना पड़ता है, फिर x फाइंड करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है प्यारे दोस्त। ये प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि 2002 रुपये की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ABC में विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है। तो हमें B का हिस्सा ज्ञात करना है कि आखिर B को कितने रुपए प्राप्त हुए। यानी कि कोई 2002 रुपये थे, उसे 3 लोगों में बांटा गया 3:4:6, यानी कि 3:4 और 6 में। तो इसे ABC में बांटा गया है। तो हमें इसे ज्ञात करना है कि आखिर B को कितना मिला। अब इसे भी मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं दोनों मेथड बताने वाला हूँ, एक बेसिक एक एडवांस, और आगे हम एडवांस मेथड पर ही सॉल्व करेंगे। तो अगर जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उससे अगर हम इसे सॉल्व करें प्यारे साथी, तो कह रहा है कि 2000 रुपये थे जिसे 3:4:6 के अनुपात में बांटा गया है। तो अगर हम मान लें कि पहली संख्या हमारी 3x है, दूसरी संख्या हमारी क्या है 4x है, और तीसरी संख्या हमारी 6x है। हमने रेशियो को हटाकर वहाँ पर x मान लिया है। अब ये कह रहा है कि इन तीनों को 2002 रुपये बांटे गए हैं, यानी 2002 रुपये को इन तीनों में बांटा गया है। कहने का मतलब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो वो 2002 रुपये के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3x + 4x + 6x = है 2002 के, यानी कि जो तीनों लोगों की राशियां होंगी उनको जोड़ा जाएगा तो वो 2002 के बराबर होंगे। तो देखिए 6 4 10 3 13 हो जाएगा, यानी आपका 13x बराबर हो जाएगा प्यारे साथी 2002 के। अगर हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करें तो x बराबर हो जाएगा 2002
बटे में 13। अगर हम इसे काटेंगे तो 13 एकदम 13 जाएगा, 7 बचे, 13 बचे 65, 5 बता 13 चौके 52, यानी कि जो आपका x का वैल्यू आया है वो आपका 154 आया है। जो x का मान है आपका 154 आया प्यारे साथी। अगर अब हम बात करें कि जब हमें x का मान पता चल गया है, आखिर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है b का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जो ये था प्यारे साथी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो a का मान था वो था 3x, जो b का मान था वो था 4x और जो c का मान था वो था 6x। तो अगर हम यहाँ पर बात करें b का हिस्सा कितना है, b का मान ज्ञात करना चाहें तो हम यहाँ पर 4x की जगह, क्योंकि b बराबर हमारा क्या दिया गया है 4x दिया गया है, तो हम x की जगह x का मान रख देंगे। यानी x का मान रखोगे तो b बराबर आ जाएगा प्यारे साथी 4 गुणे 154। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आई 1, 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा, 2 हासिल ऊपर आई, 4 एक नम 4 और 2 6 हो जाएगा। देखिए 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 1 4 पंचे 20 21 और 4 एक नम 4, यानी कि जो बी का हिस्सा है वो 616 रुपये है, यानी बी को आपको 616 रुपये प्राप्त हुए। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, जो इसका एडवांस मेथड हो जाता है जिससे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा लंबा दिख रहा है, उसमें थोड़ा शॉर्ट दिखेगा और जल्दी सॉल्व होगा। तो अगर हम सेकंड मेथड की बात करें प्यारे साथी, जो मैंने अभी भी आपको बताया था पहले वाले प्रश्न में, तो यहाँ पर कहा गया है कि ABC को 3:4:6 के अनुपात में बांटा गया है, यानी कि A रेशियो, B रेशियो और C को 3:4:6 के अनुपात में बांटा गया है। टोटल रुपए 2002 हैं, यानी कि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये 6 4 10 3 13 हो जाएगा, इन्हें जोड़ने पर आएगा 13 यूनिट। इसे हम यूनिट मान लेते हैं कि 13 यूनिट बराबर है 2002 के। तो अगर हम एक यूनिट का मान अगर हम यहाँ पर फाइंड करें तो हमारी एक यूनिट बराबर हो जाएगी प्यारे साथी 2002 बटे में 13। आप इसे सॉल्व करेंगे 154 आएगा, जैसा हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। तो एक यूनिट का मान आपका 154 आ गया है। आपको b का मान ज्ञात करना है, तो b का रेशियो कितना है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट, b बराबर क्या है प्यारे साथी 4 यूनिट है, यू लिख रहा हूँ यानी कि 4 यूनिट। तो अगर हम यहाँ पर एक यूनिट का मान रख दें तो 4 गुणे 154 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 616 आएगा, जैसा पहले में आया था, और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी को 616 रुपये प्राप्त हुए। तो एकदम बेहतर तरीके से मैंने आपको 2 मेथड से 2 प्रश्नों को सॉल्व करना बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।